हेलो स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की एग्रीकल्चर, जिसमें अपन ने लेसन शुरू किया था फूलों की खेती और गुलाब का फूल की अपन ने खेती पिछले 3 वीडियो से पढ़ रहे हैं। और अब उस गुलाब की खेती के आखिरी पल में अपन कह सकते हैं, ठीक है, आखिरी टॉपिक जो चल रहा था वो था हमारा गुलाब का जो व्यावसायिक उपयोग होता है। ठीक है, व्यावसायिक उपयोग के रूप में कल अपन ने सुगंधित तेल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं गुलकंद के बारे में। गुलकंद आपने सुना होगा, खाया भी होगा। ठीक है, वो गुलाब से बनता है, कैसे बनता है, क्या उपयोगी है, क्यों उपयोगी है, वो देखते हैं वो भी। तो देखिए, सबसे पहले गुलाब जो चल रहा था हमारा, ठीक है। अब इसमें जो व्यवसाय उपयोग में दूसरा था वो था गुलकंद। गुलकंद, ठीक है। अब गुलकंद की अगर अपन चर्चा करें तो देखिए, इसे गुलाब के पंखुड़ियों से बनाया जाता है। और पंखुड़ियों से कैसे बना? पंखुड़ियों से 1.5 गुने चीनी मिलाकर तैयार करते हैं। इसे क्या करते हैं, जितनी पंखुड़ियां लेते हैं उससे 1.5 गुना क्या लेते हैं अपन। मान लो 1 किलो पंखुड़ियां ली है तो 1.5 किलो उसमें चीनी शक्कर डालते हैं। ठीक है, इसे इसे गुलाब की पंखुड़ियों से 1.5 गुना चीनी मिलाकर तैयार करते हैं। चीनी मिलाकर क्या करते हैं, इसे तैयार करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, पंखुड़ियों को क्या करते हैं, फूलों से अलग कर शक्कर में साथ रखते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, पंखुड़ियों को फूल से अलग करके क्या करते हैं, चीनी के साथ या तो रखते हैं या फिर मसलते हैं, अच्छे से मसलते हैं या लकड़ी के हथौड़े से कूटते हैं, जिससे शक्कर के लुगदी नुमा हो जाती हैं। जिससे जिससे क्या होता है, शक्कर की लुगदी नुमा, या तो हाथों में लेकर उसको अच्छे से मसलते हैं, ठीक है, चीनी के साथ, या फिर हथौड़े से कूटते हैं, जिससे ये क्या हो जाता है, मिश्रण लुगदी नुमा हो जाता है। ठीक है, पंखुड़ियों को फूलों से अलग करके शक्कर के साथ मसलते, या शक्कर के साथ क्या करते हैं, मसलते, या लकड़ी के हथौड़े से पीटते हैं, जिससे मिश्रण कैसा हो जाता है, लुगदी नुमा हो जाता है, लुगदी नुमा हो जाता है, जिससे मिश्रण पूरा लुगदी नुमा हो जाता है, मिश्रण लुगदी नुमा हो जाता है। ठीक है, बाद में शीशे या जो स्टेनलेस स्टील के पात्र में भरकर इनको क्या कर देते हैं, खुली धूप में रखते हैं और समय समय पर इसे क्या करते हैं, हिलाते रहते हैं। शीशे या स्टील, स्टेनलेस स्टील होता है जिसमें काट नहीं आता, जंग नहीं लगता। ठीक है, तो बाद में क्या करते हैं, इसे शीशे या स्टेनलेस स्टील में रख कर धूप में खुला भरकर खुली धूप में रख देते हैं और समय समय पर इसको हिलाते रहते हैं। बाद में इसे शीशे यानी कांच या स्टेनलेस स्टील के पात्र में भरकर धूप में खुला रख देते हैं तथा धूप में क्या कर देते हैं, खुला रख देते हैं तथा धूप में खुला रख देते हैं तथा और क्या करते हैं, और समय समय पर इसे तथा समय समय पर इसे हिलाते रहते हैं।
समय समय और पात्र में रख दिया, फिर धीरे धीरे समय समय पर उसको क्या करते हैं, हिलाते रहते हैं। ठीक है, 1 महीने बाद उपयोग लायक गुलकंद तैयार हो जाता है। ऐसे 1 महीने पर समय समय पर उसे हिलाते रहते हो तो ऊपर खुला छोड़ देते हैं। तो ये 1 महीने बाद उपयोग लायक, खाने लायक और भी कहीं उपयोग करना है तो उस उपयोग लायक गुलकंद तैयार हो जाता है। 1 महीने बाद उपयोग के लायक गुलकंद तैयार हो जाता है। उपयोग के लायक क्या हो जाता है, गुलकंद तैयार हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पंखुड़ी भी कई, ये जो खाली पंखुड़ी होती है वो भी काम आती है। पंखुड़ी आपने देखा होगा, जो नुक्ती होती है मिठाइयों में कई जगह डाली जाती है गुलाब की पंखुड़ी। फूलों को सुखाकर सूखी पंखुड़ियां तैयार करते हैं जो कई प्रकार के पकवानों व मृदु पेय पदार्थों में मिलाई जाती है। तो फूलों को सुखा कर सूखी पंखुड़ियां तैयार की जाती है जो कई प्रकार के मीठे पकवानों तथा पेय पदार्थों में उपयोग की जाती है। मृदु पेय पदार्थों में मिलाते हैं। अपन देखते हैं कई सारे, अपन मिठाइयों में या मिली हुई देखते हैं, हलवाई हमारे घर आता है खाए किसी फंक्शन में तो वो बनाता है, तो ये चीज हमें मिला के बताता है। ठीक है, गुलाब का शरबत भी बनता है। कैसे बनता है, ठीक होता है अपना गुलाब का शरबत। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से पदार्थ हमें चाहिए होते हैं, तो देखिए क्या क्या चाहिए होता है। शक्कर 9 kg, ठीक है, 9 किलोग्राम शक्कर। अब कौन कौन से पदार्थ अगर इसमें आवश्यक चाहिए होते हैं ये गुलाब का शरबत बनाने के लिए, तो शक्कर 9 kg, ठीक है, 9 kg शक्कर, 9 किलो शक्कर। ठीक है, पानी कितना, 4 लीटर पानी, 4 लीटर। गुलाब का रस कितना, 900 ग्राम। उसके बाद गुलाब का रस 900 ग्राम, 900 ग्राम गुलाब का रस चाहिए होता है। ठीक है, फिर नींबू सर 30 ग्राम, नींबू सत 30 ग्राम, कितना ग्राम, 30 ग्राम, 30 ग्राम नींबू सत। फिर है रसभरी लाल रंग, ठीक है, रसभरी लाल रंग, ठीक है, रसभरी लाल रंग चाहिए होता है। वो कितना, 25 ml, कितना, 25 ml, यानी ml का मतलब मिलीलीटर। ठीक है, उसके बाद गुलाब एसेंस होता है वो 25 ml। फिर और क्या चाहिए होता है, गुलाब एसेंस, कितना, 25 ml। ये 25 ml गुलाब एसेंस चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए विधि देखिए, पंखुड़ियों को फूलों से अलग करके हमें क्या करना चाहिए, मशीन से रस निकालकर मलमल के कपड़े से छान लेना चाहिए। सबसे पहले तो रस चाहिए होता है, तो पंखुड़ियों को फूलों से अलग करके उसको मशीन से पीस कर क्या करते हैं, उसका रस निकाल देते हैं और उसे कपड़े से छान देते हैं। ठीक है, पंखुड़ियों को अलग
करके मशीन से रस निकाल कर मलमल के कपड़े से छान लेते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, कपड़े से छान लेते हैं, फिर क्या करते हैं, शक्कर में पानी मिलाकर गरम करके नींबू सत्व मिला दे। ठीक है, फिर क्या करें, शक्कर में पानी मिला कर गरम करके नींबू सत्व मिला देवे। नींबू सत्व क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, तथा शक्कर घुलने पर वह चाशनी को छान ले और ठंडा करे। उसके बाद क्या गर्म करते हैं, गर्म करके मिला देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, शक्कर घुलने पर चाशनी को ठंडा करके क्या कर लेते हैं, छान कर ठंडा करें। तथा शक्कर घुलने पर चाशनी को छानकर ठंडा करें। छानकर क्या करें, ठंडा करते हैं। ठीक है, फिर चाशनी ठंडी हो जाने पर क्या करते हैं, गुलाब का रस, रंग और एसेंस मिलाकर बोतलों में भरकर ढक्कन लगा लेते हैं। ठीक है, फिर चाशनी जब ठंडी हो जाए तो उसमें गुलाब का रस, ठीक है, गुलाब का रस, रंग और एसेंस मिलाकर बोतलों में भरकर उसे ठंडा, साफ बोतलों में भरकर क्या करें, उसमें ढक्कन लगा लेते। ठीक है, तो देखिए चाशनी ठंडी होने पर इसमें गुलाब का रस और उसके बाद जो रंग, ठीक है, और एसेंस मिलाकर क्या करें, साफ कपड़े में क्या छानने की जरूरत नहीं है, साफ बोतलों में भरकर रंग लगा, भरकर क्या करें, ढक लगा, क्या हो रहा है लास्ट लाइन में, लगा देवे तथा आवश्यकता अनुसार उपयोग करें। जब भी आवश्यकता पड़े, गेस्ट आए, खुद को पीना हो तो इससे निकाल कर, बोतलों से निकाल कर क्या करें, उससे शरबत बना ले। ठीक है, तो ये हमारा था जो 3 दिन से चल रहा था, वो गुलाब आज खत्म होता है। ठीक है, तो गुलाब के व्यावसायिक उपयोग अपन ने देखे हैं। आगे अब अपन दूसरा जो फूल है उसके खेती कैसे होती है, क्या होता है, वो अपन शुरू करते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, अगला फूल है गेंदा। अगला फूल कौन सा है, गेंदा, या इसे अपन हजारा भी कहते हैं। ठीक है, अगला फूल है हमारा गेंदा, ससुराल गेंदा फूल, गेंदा। ठीक है, देखिए गेंदे का वानस्पतिक नाम क्या है, टेजेटस इरेक्टा एल और टेजेटस पटुला है। ठीक है, इसका वानस्पतिक नाम क्या है, टेजेटस इरेक्टा या इरेक्टा एल टेजेटस पटुला एल। 2 प्रकार के किस्मों के उनके वानस्पतिक नाम है।
इनका कुल है एसिटिएसी, एस्टीरेसी, और उत्पत्ति होती मैक्सिको से हुई है। ठीक है, इनके कुल का नाम क्या है? कुल क्या है? एसिटरेसी, एसिट्रेसी, एसिटिरेसी, एसिटिरेसी नहीं, एस्टिरेसी है, एस्टिरेसी। और इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? ठीक है, सर्वप्रथम मैक्सिको से, मैक्सिको से हुई है, उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, इसे हजारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे हजारा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? हजारा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, हजारा के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखिए, इसका माला, वेणी, झालर, गरकी, सजावट, पूजा, गुलदस्ता बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग माला, वेणी, झालर, गरकी, सजावट, गरकी सजावट, गरकी सजावट, पूजा, गुलदस्ता बनाने में किया जाता है। गुलदस्ता बनाने में क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गुलदस्ता बनाने में इसका उपयोग करते हैं। देखिए, टमाटर, बैंगन, मिर्च, ठीक है, आदि सब्जियों में जो सूत्रकृमि होता है, आदि सब्जियों में जो सूत्रकृमि का प्रकोप होता है को कम करने के लिए क्या करते हैं? गेंदे को मिश्रित खेती के रूप में बोया जाता है। टमाटर, बैंगन, मिर्च, इनकी जब होती हैं, ठीक है, इनकी जब खेती की जाती है तो इसमें सूत्रकृमि का प्रकोप बहुत होता है इन सब्जियों में, तो इनके साथ साथ क्या बोया जाता है? गेंदा बोया जाता है, जो क्या करता है? इनके प्रकोप को कम करता है। ठीक है, टमाटर, बैंगन, मिर्च आदि सब्जियों में, टमाटर, बैंगन, मिर्च आदि सब्जियों में क्या करते हैं? आदि सब्जियों में जो सूत्रकृमि का प्रकोप कम करने के लिए क्या करते हैं? गेंदे को मिश्रित खेती के रूप में करते हैं। गेंदे की खेती इनके साथ मिश्रित खेती के रूप में करते हैं। ठीक है, फिर देखिए, जलवायु, जलवायु कैसी चाहिए होती है हमें इसके लिए, वो उसकी चर्चा करते हैं कि भाई गेंदे के फूल के लिए जलवायु कैसी चाहिए होती है। तो गेंदे की अच्छी पैदावार के लिए क्या शरद ऋतु उपयुक्त होती है? इसकी अच्छी पैदावार के लिए शरद ऋतु उपयुक्त होती है। कैसी ऋतु चाहिए? सर्दी की शरद ऋतु हमें चाहिए होती है। अधिक पुष्पन के लिए नम जलवायु की आवश्यकता होती है। ज्यादा फूल उगे एक पौधे पर तो अधिक फूल उगने के लिए नम जलवायु उपयुक्त होती है। अधिक पुष्पन के लिए नम जलवायु क्या होती है? नम जलवायु उपयुक्त होती है। नम जलवायु चाहिए जाती है। ठीक है, नम जलवायु चाहिए होती है। अधिक ठंड व पाला भी पौधे को नुकसान पहुंचाता है। शरद ऋतु उपयुक्त होती है। ठीक है, नम जलवायु चाहिए होती है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक। अधिक ठंड हो, ठीक है, और पाला हो तो वो पौधे के लिए नुकसान पहुंचाती है। अधिक ठंड व पाला
भी पौधों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। अधिक ठंड व पाला भी क्या करता है, पौधों को नुकसान पहुंचाता है, पौधों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, फिर भूमि व खेत की तैयारी, भूमि की तैयारी कैसे अपन करते हैं, तो देखिए भूमि व तैयारी, भूमि व तैयारी, तो देखिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी जरूरी होती है। ठीक है, उपयुक्त होती है बलुई दोमट मिट्टी, कैसी, अच्छे जल निकास वाली। ठीक है, तो अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा उपयुक्त, बलुई दोमट मृदा क्या होती है, उपयुक्त होती है। ठीक है, देखिए खेत की जो पहली जुताई क्या होती है, मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। मिट्टी पलटने वाले हल से करके भूमि को तेज धूप में क्या करना चाहिए, कुछ समय के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। मिट्टी पलटने वाले हल से पहली जुताई करने के बाद उसको कुछ समय के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। फिर बाद में क्या करना चाहिए, देसी हल से जुताई करके खेत को समतल बनाकर आवश्यकता अनुसार हमें क्या कर देनी चाहिए, क्यारियां बना लेनी चाहिए। ठीक है, खेत की पहली जुताई, खेत की जो पहली जुताई होती है वो कैसे करनी चाहिए, खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई, मिट्टी पलटने वाले हल से करके कुछ समय तक खेत को धूप में खुला छोड़ देना चाहिए। धूप में क्या कर देना चाहिए, खुला छोड़ देना चाहिए। धूप में क्या कर देना चाहिए, हमें खुला छोड़ देना चाहिए। ठीक है, खुला छोड़ देना चाहिए। ठीक है, बाद में फिर क्या करना, बाद में देसी हल से क्या करें, देसी हल से जुताई कर खेत को समतल करके आवश्यकता अनुसार क्यारियां बना देनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार क्यारियां बना देनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार क्या होनी चाहिए, उनकी क्यारियां हमें बना देनी चाहिए। ठीक है, फिर देखिए आगे जातियां। ठीक है, इसकी कौन कौन सी जातियां है, अफ्रीकन जातियां और फ्रेंच गेंदा होती है। इसके पहले इसका स्क्रीनशॉट ले आप, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या फर्क है अफ्रीकन जातियों में, अगर अपन चर्चा करें अफ्रीकन जातियों और उसके अलावा जो दूसरी फ्रेंच जाति है, क्या फर्क है दोनों में, वो देखिए अपन। देखिए जातियां अगर अपन चर्चा करें तो देखिए जातियां दो प्रकार की बताई गई हैं। ठीक है, एक तो है अपनी अफ्रीकन गेंदा और दूसरा है हमारा फ्रेंच गेंदा। अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा। ठीक है, अब अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा में क्या होता है, तो सबसे पहले देखते हैं अफ्रीकन गेंदा। ये बड़े फूल वाली जाति होती है। क्या होती है, बड़े फूल वाली जाति होती है। यह बड़े फूल वाली जाति है, ये बड़े फूल वाली जाति होती हैं। ठीक है, फूलों का रंग पीला व नारंगी होता है। इसे फूलों का रंग कैसा होता है, फूलों का
रंग पीला व नारंगी होता है। फूलों का रंग क्या होता है? पीला व नारंगी होता है। व्यावसायिक खेती के लिए अपन संपूर्ण, ये व्यावसायिक खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। व्यवसाय के रूप में इसकी खेती की जाती है। व्यावसायिक खेती के लिए महत्वपूर्ण है। अगर अपन व्यवसाय के रूप में इसकी खेती करना चाहते हैं तो अफ्रीकन गेंदा हमें उपयोग में लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए किस्में, कौन कौन सी किस्में आती है इसमें कि हाँ भाई अफ्रीकन गेंदा में, ये अफ्रीकन जाति की जो गेंदा होती है उसमें किस किस प्रकार की किस्में आती है? तो क्राउन ऑफ गोल्ड। ठीक है, कैसा होता है? नाम, पहला नाम क्राउन ऑफ गोल्ड। क्राउन ऑफ गोल्ड ये कैसा रंग का होता है? पीला रंग का होता है। ये कैसा होता है? पीला रंग का होता है। फिर जॉइंट सनसेट, जॉइंट सनसेट, जॉइंट सनसेट, जॉइंट सनसेट। ठीक है, यह नारंगी रंग का होता है। यह नारंगी रंग का होता है, नारंगी रंग का होता है। ठीक है, फिर स्पन येलो, स्पन येलो, स्पन गोल्ड, स्पन येलो यानी पीला, स्पन गोल्ड अर्थात सुनहरा रंग का, ये सुनहरे रंग का होता है, गोल्डन कलर का। ठीक है, उसके बाद येलो फल्की, येलो स्टोन, येलो फल्की, येलो फल्की, येलो स्टोन, येलो फल्की, येलो स्टोन। ठीक है, गोल्डन एज ऑरेंज हवाई। ठीक है, फिर गोल्डन एज ऑरेंज हवाई, ऑरेंज हवाई। ठीक है, ये कुछ अफ्रीकन गेंदे की किस्में हैं। ठीक है, ये तो अफ्रीकन गेंदा की बात हो गई। अपन फ्रेंच गेंदा की अगर बात करें तो ये पौधे छोटे तथा बौने होते हैं। ये बड़े होते हैं, बड़े फूल वाले। ये पौधे बौने तथा छोटे होते हैं, बौने तथा छोटे होते हैं। बौने भी होते हैं और कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। ठीक है, इसके पुष्प पीले, नारंगी, सुनहरी, लाल व मिश्रित होते हैं। इसके पौधे पीले, नारंगी, पीले, नारंगी, सुनहरे व मिश्रित होते हैं, मिश्रित होते हैं। सुनहरे में क्या होते हैं? मिश्रित होते हैं। ठीक है, किस्में कौन सी है इसकी? तो देखिए किस्मों की अगर चर्चा करें अपन, किस्में, ठीक है, किस्मों की अगर बात करें अपन तो देखिए रेड ब्रैकेट, रेड ब्रैकेट, बटर स्कॉच, रेड ब्रैकेट, रेड ब्रैकेट, बटर स्कॉच, बटर स्कॉच आइसक्रीम नहीं है ये, बटर स्कॉच फ्रेंच गेंदा की किस्म है। ठीक है, फिर स्कारलेट ग्लो, स्कारलेट ग्लो, लेमन जैम, फिर देखिए स्कारलेट ग्लो, लेमन जेट, लेमन सेट, स्कारलेट ग्लो, लेमन सेट। ठीक है, रेड चेरी, रेड चेरी, बानंजा फ्लेम, रेड चेरी, फिर बानंजा फ्लेम, रेड चेरी, बानंजा, बानंजा फ्लेम, फ्लेम, बानंजा फ्लेम, बालंजा फ्लेम, येलो बॉय, येलो बॉय, बालंजा फ्लेम, येलो बॉय। ठीक है, फिर गोल्डन बॉय, हनी बम्ब, हनी कॉम, गोल्डन बॉय, येलो बॉय, गोल्डन बॉय, हनी कॉम्ब, हनी कॉम्ब। इसके अलावा देखिए स्कारलेट सोफिया, स्कारलेट
सोविया, चीन सोविया, स्कारलेट सोविया, स्कारलेट सोफिया, चीनी सोफिया। ये क्या है? कुछ फ्रेंच गेंदा की किस्में, ठीक है, जो अपन ने पढ़ी है। तो जातियां दो प्रकार की होती है गेंदा में, फ्रेंच और अफ्रीका, ठीक है। नोट देखिए, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली है, ठीक है, द्वारा जो अफ्रीकी गेंदे की दो किस्में बताई गई है, तो पूसा नारंगी और पूसा बसंती विकसित की गई है, ठीक है। तो भारतीय, नोट बनाकर आप लिख लीजिए इसको, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अफ्रीकन गेंदे की दो किस्में, पूसा नारंगी और पूसा बसंती विकसित की गई है। गेंदे की दो परिषद द्वारा, और परिषद कौन सी है? परिषद कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? ये भी लिख लेना, नई दिल्ली में है। नई दिल्ली के द्वारा अफ्रीकन गेंदे की दो किस्में, पूसा नारंगी और पूसा अपने बसंती क्या की गई? विकसित की गई है। फिर प्रवर्धन कैसे होता है इसका? तो देखिए, प्रवर्धन की अगर अपन चर्चा करें तो बीजों को नर्सरी में ऊंची उठी हुई क्यारियों में समान रूप से बिखेर कर बुआई करनी चाहिए, ठीक है। बीजों को नर्सरी में जमीन से थोड़ी ऊपर उठी हुई क्यारियों में समान रूप से बिखेर कर बुआई करनी चाहिए। तो बीजों को नर्सरी से ऊंची उठी हुई क्यारियों में समान रूप से बिखेर कर बुआई करनी चाहिए। बुआई करनी चाहिए, ठीक है। फिर देखिए, 3 से 4 सप्ताह बाद में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। बुआई करने के बाद जो पौधे उगते हैं, ठीक है, वो 3 से 4 सप्ताह बाद नर्सरी से खेतों में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तो 3 से 4 सप्ताह बाद रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। 3 से 4 सप्ताह में रोपाई के लिए क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं। फिर 1.25 kg 1.25 या 1.25 kg प्रति हेक्टर बीज की आवश्यकता होती है। बुआई के लिए प्रति हेक्टर हमें कम से कम 1.25 kg बीज की आवश्यकता होती है, यानी 1.25 kg बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। प्रति हेक्टेयर बीज की क्या होती है? आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर रोपाई कैसे करते हैं अपन? रोपाई कैसे और कब करते हैं? तो देखिए आगे, इनकी रोपाई कैसे करते हैं? नर्सरी में उग तो गए, 3-4 सप्ताह बाद ये रोपाई के लिए तैयार हो गए। तो गेंदे की रोपाई क्यारियों में कतार से कतार के बीच तो कितनी 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी रखनी है, और पौधों से पौधों के बीच 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी रखकर करनी चाहिए, ठीक है। गेंदे की रोपाई कतार से कतार के बीच क्या 45 से 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे के बीच
30 से 45 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे के बीच 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी रखकर करनी चाहिए। इतनी दूरी तो अपन को वहां पर रखनी पड़ेगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले आप इसको, फिर आगे इसके प्रमुख कीट रोगों को पढ़कर खत्म करते हैं। ठीक है, फिर इसके प्रमुख कीट एवं रोग क्या क्या है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। प्रमुख कीट एवं रोगों की अगर अपन चर्चा करें तो प्रमुख कीट देखिए, इसमें पहला क्या है कि कीट है मोयला सफेद मक्खी, ठीक है। मोयला सफेद मक्खी हरा तेला, देखिए मोयला सफेद मक्खी हरा तेला, मोयला सफेद मक्खी और हरा तेला। पौधे ये क्या करते हैं, पौधे के पत्तियों एवं कोमल भागों का, कोमल भागों का रस चूस कर क्या बना देते हैं, पौधे को कमजोर बनाते हैं। ये पौधे की पत्तियों व कोमल शाखाओं का रस चूसकर कमजोर बना देते हैं, ठीक है। फिर नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए, हमारे मिथाइल डेमेटोन अथवा डाइमेथोएट के घोल का छिड़काव करना चाहिए। नियंत्रण मिथाइल डिमेटोन या डाइमेथोएट के घोल का छिड़काव करना चाहिए। डाइमेथोएट के घोल का क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। ये तो प्रमुख कीट हो गए। फिर अपन पढ़ते हैं प्रमुख व्याधियां। प्रमुख व्याधियों की बात करें अगर, ठीक है, तो प्रमुख व्याधियों में देखिए चूर्णिल आसिता जो व्याधि आती है, बीमारी लगती है, वो है चूर्णिल आसिता। अब पढ़ रखा है चूर्णिल आसिता, ये जो अपन सब्जियों में पढ़े थे वही फूलों में वापस आते हैं। चूर्णिल आसिता में क्या होता है, पत्तियों व कलियों पर सफेद चूर्णी धब्बे दिखाई देते हैं। पत्तियों व कलियों पर सफेद चूर्णी धब्बे दिखाई देते हैं। सफेद चूर्णी धब्बे दिखाई देते हैं। नियंत्रण के लिए क्या करते हैं, केराथियान या केलेक्सिन के घोल का छिड़काव 15 दिन के अंतराल में करना चाहिए, ठीक है। नियंत्रण के लिए क्या करते हैं, केराथियान या केलेक्सिन के घोल का छिड़काव 15 दिन के अंतराल में करना चाहिए। 15 दिन के घोल के अंतराल में करना चाहिए, ठीक है। फिर इसकी तुड़ाई व उपज कितनी होती है, तुड़ाई व उपज, ये व्याधि और कीट हो गए। अब तुड़ाई व उपज भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। तुड़ाई देखिए
इसकी पौध रोपाई के कितने 60 से 75 दिन बाद फूल तोड़ने लायक हो जाते हैं। पौधे की पौध रोपाई के बाद के 60 से 75 दिन बाद तुड़ाई के योग्य हो जाते हैं। 60 से 75 दिन बाद पौधे से अपन तोड़ सकते हैं। ठीक है। औसत उपज देखिए 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। औसत उपज 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। अफ्रीकन गेंदे की उपज कितनी होती है 1800 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है। अगर अपन अफ्रीकन गेंदे की बात करें, अफ्रीकन गेंदे की उपज 180 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक है। अर्थात नॉर्मल से अफ्रीकन गेंदा 100 क्विंटल अधिक देता है। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले आप इसका। इसी के साथ हमारा जो गेंदा पुष्प है वो समाप्त होता है। गुलाब भी आज अपन ने बाकी था वो समाप्त किया, और आज एक अपन ने गेंदा पुष्प यानी गुलाब को 3 वीडियो लगे, इसको अपन ने एक में खत्म कर दिया। गुलाब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही उपयोगी था इसलिए। ठीक है। अब आगे आने वाली क्लास में कल अपन गुलदाउदी पौधे के बारे में चर्चा करेंगे, और भी पौधे हैं और भी पुष्प है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो भी आज अपन ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।